नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ जूझते हुए नजर आ रहे हैं। एक मोर्चा तो ये कि वो किसी भी तरह से केंद्रीय नेतृत्व से ये गारंटी चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री वही होंगे, और इसी कोशिश में पिछले दिनों उन्होंने वाया सोशल मीडिया अपना जो दर्द बयां किया, उसको लेकर पार्टी में उथल पुथल मची रही। उनका दूसरा मोर्चा ये कि अपने बेटे और बेटी का टिकट पक्का करना। हरीश रावत ने फेसबुक पर यह लिखकर इशारा भी कर दिया है कि अब थोड़ा मुझे अपने बेटे बेटियों, जिन्होंने मेरी ही गलतीवश राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, ये मेरी ढिलाई समझ लीजिए। प्रोत्साहन तो मैंने कभी दिया नहीं, लेकिन मेरी ढिलाई के कारण वो भी इस काम में लग गए। उनकी चिंता होती है क्योंकि उनके प्रति भी मेरा दायित्व है। ये मोर्चा ज्यादा कठिन है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये मुश्किल तो है, ये है कि हरीश रावत के अलावा भी कई वरिष्ठ नेता अपने परिवारजनों के लिए टिकट चाह रहे हैं। नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए हमें कोई कॉमन पॉलिसी बनानी होगी। हरीश रावत के बेटे बेटियों के टिकट का विरोध इसलिए ज्यादा भी हो रहा है क्योंकि विरोधी खेमे का तर्क है कि जो शख्स मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, उसके परिवार को 3-3 टिकट कुछ ज्यादा हो जाएगा। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 जनसभाओं को इसी हफ्ते संबोधित कर सकती हैं। बता दें कि कुछ ही हफ्तों के भीतर ही उत्तराखंड चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, और इसी बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार को लेकर चरम पर ले जाने के लिए कमर कस चुकी हैं। कांग्रेस के चुनाव अभियान के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अल्मोड़ा और श्रीनगर क्षेत्रों में 2 रैलियां 9 जनवरी को कर सकती हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन इस बारे में दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की एक अहम बैठक सोमवार को की गई थी, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर एक और बैठक की जाएगी, जिसमें अहम बातें तय की जाएंगी। और उत्तराखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक समाचार एजेंसी को कहा है कि देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में मंगलवार को एक और बैठक की जाएगी, जिसमें प्रियंका गांधी की जनसभाओं को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा गोदियाल ने यह भी जानकारी दी कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची को लेकर बातचीत जारी है। इधर गांधी की रैली के बाद सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि भाजपा के स्टार प्रचारकों की लंबी सूची से कांग्रेस किस तरह मुकाबला करेगी, उस पर मंथन जारी है। और उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की नाराजगी का अंजाम कांग्रेस छोड़ना हो सकता है। विधानसभा चुनाव के कुछ ही हफ्ते पहले जब राज्य में राजनीतिक पार्टियों का चुनाव अभियान जोरों पर है, तब गांधी परिवार के करीबी कहे जाने वाले ब्राह्मण नेता किशोर उपाध्याय के कांग्रेस छोड़ने की पूरी संभावना नजर आ रही है। उनकी नाराजगी की बड़ी वजह कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का उनके प्रति उदासीन रवैया बताया जा रहा है। एक तरफ उपाध्याय अब आलाकमान के रुख का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई पार्टियों के साथ मुलाकातें भी चल रही हैं। भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उनसे सोमवार देर रात को देहरादून में उपाध्याय ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उपाध्याय को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि पिछले कई दिनों से किशोर उपाध्याय अपने विधानसभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा चुके हैं और कई तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए भी अपनी चुनावी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हैं। और अब उन्होंने खुलकर कांग्रेस से नाराजगी का इजहार कर दिया है, और अन्य दलों से मुलाकात के बाद वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच सकते हैं। और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 189 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। अब प्रदेश में एक बार फिर से संक्रमितों का ग्राफ बढ़ने लगा है। प्रदेश में अब तक 3,45,653 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं आज 104 लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान सोमवार को देहरादून जिले में 71 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। हरिद्वार में 12, नैनीताल में 18, पौड़ी में 44, अल्मोड़ा में 9, उधम सिंह नगर में 22, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 6, चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी जिले में 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के 4 छात्र भी इस दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही संस्थान की ओर से 6 छात्रों की एंटीजन जांच भी करवाई गई, जिसमें 4 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें परिसर में ही आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर करीब 200 स्टाफ और छात्रों के सैंपल ले चुकी है। इसके अलावा मैक्स अस्पताल में भी स्टाफ के छात्र के लोग संक्रमित मिले हैं। जिलों में एक बार फिर से अब कोरोना की रफ्तार देखने को मिल रही है। अब तक जिले में करीब 69 एक्टिव केस सामने आए हैं और इसमें अधिकांश लोग बाहरी राज्यों से आए हुए हैं। अधिकांश मामले यमकेश्वर क्षेत्र के हैं। हालांकि जिले में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है। साथ ही जनपद की सीमा पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच बढ़ा दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया है कि कोरोना से बचाव के लिए तय नियमों का पालन करना जरूरी है।